हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 4 का 9वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9 का नाम है कदम का पेड़। तो इस कविता में बाल सुलभ लीला का आनंद लिया गया है और वात्सल्य रस में डूबी यह कविता हमें कल्पनाओं का विकास करने में मदद करती है कि आप जो करना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं कि मैं भविष्य में ऐसे करूंगा, मैं भविष्य में वहां जाऊंगा, वो करूंगा। बहुत सारे सपने होते हैं सब लोगों के। तो सपने में देखी गई बातें कैसी होती हैं? अच्छी भी होती हैं और खराब भी होती हैं, है ना। तो और आपकी शरारतें देखकर माँ क्या करती है? कभी कभी गुस्सा करती है, कभी कभी आपसे प्यार करती है। तो इस कविता में परस्पर प्रेम भाव, वात्सल्य, प्रकृति प्रेम, संगीत प्रेम आदि मूल्यों को उभारने का प्रयास किया गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में एक बालक यह कल्पना करता है कि वह कदम के पेड़ पर चढ़ जाएगा और माँ से लुका छिपी का खेल खेलेगा। और वह वहां पर कल्पना करता है कि उसकी माँ आएगी, उसको मनाएगी, उसको क्या क्या खिलाएगी, वो ये सब कल्पना करता है। तो बच्चे की नटखट शरारतें देखकर माँ प्रसन्न होती है। बच्चे माँ को अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। वे माँ के भावों को समझते हैं। उनके साथ छुपन छुपाई खेलने की कल्पना ही बच्चे में उत्साह भर देती है। तो यहाँ पे हम कविता शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक बच्चा मन में कल्पना कर रहा है और माँ को बता रहा है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के तीरे, तीरे का मतलब होता है किनारा, रिवर बैंक, तो अगर कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे पर होता तो मैं भी उस पर बैठ के कन्हैया यानी कृष्ण जी बनता धीरे धीरे। जैसे कि कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठते थे, वैसे ही वह बच्चा भी कल्पना करता है कि वह भी उस कदम के पेड़ पर बैठता जो यमुना नदी के किनारे पर है, और उस पर बैठकर वो भी कृष्ण के जैसे ही लगता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो वह अपनी माँ से कह रहा है कि आप मुझे बांसुरी लाकर दे देती 2 पैसे की ही, तो मैं किसी तरीके से ही अगर कदम की डाली नीचे होती और मैं ऊपर बैठ जाता उसके, और तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी लाकर दे देती थी। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहता कि तुम मुझे ऊपर चढ़ाओ, तुम मुझे गोदी ले लो, ऐसा मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। और मैं चुपके चुपके से आकर जो नीचे डाली होती उसके ऊपर मैं अपने आप से चढ़ जाता था। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो बच्चा इतनी कल्पना कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं उस डाली के ऊपर चढ़कर बहुत ही मजे से, बहुत ही आनंद के साथ में, मजे मतलब आनंद के साथ में बड़े ही खुशी से बांसुरी बजाता, और जो बांसुरी की धुन निकलती, वो जो बंसी के जो स्वर निकलते, उसके अंदर मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता था। तो यहाँ पे एक बच्चे का वात्सल्य नजर आ रहा है, बच्चे का प्रेम नजर आ रहा है अपने माँ के प्रति। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो यहाँ पे बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि सुन मेरी बंसी को माँ, कि माँ तुम मेरी बंसी की धुन को सुनो। तुम इतनी खुश हो जाती अगर तुमने मेरी बंसी की धुन सुनी होती। क्यों खुश हो जाती? क्योंकि वो बच्चा उस बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा कहकर अपनी माँ को बुला रहा था। मुझे देखने काम छोड़कर और तुम मेरी बंसी की धुन को सुनकर और मुझे देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर बाहर तक आ जाती थी। और तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, और तुमको जब मैं आता हुआ देखता तो मैं बांसुरी को चुपचाप से अलग रख देता और वहीं पे चुप होकर बैठ जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, और पत्तों में छिपकर
मैं फिर से वही धुन बांसुरी में निकालता, बांसुरी के स्वर में फिर से वही धुन बजाता। जैसे बच्चे लुका छुपी खेलते हैं अपनी माँ से, अपने पापा के साथ में, है ना। जब मम्मी ढूंढने के लिए आती है तो बच्चे छुप जाते हैं, तो वैसे ही शरारत उस बच्चे के मन में आ रही थी कि पत्तों में छिपकर वो बांसुरी की धुन, बांसुरी के स्वर में अम्मा अम्मा करके वो बजाएगा। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। तो जब आप मुझे, अपनी अम्मा को वह बच्चा बोल रहा है कि मैं जब आपको नजर नहीं आता तो आप मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा, पर जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर प्यार से कहती कि मुन्ना राजा नीचे आ जाओ। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो बच्चे को लालच दे रही है पेड़ से नीचे उतरने के लिए, कि मेरे प्यारे मुन्ना राजा, मेरे प्यारे बेटे, तुम पेड़ से नीचे उतर जाओ, तुम्हें मैं मिठाई दूंगी, नए खिलौने लाकर दूंगी और माखन मिश्री दूंगी। माखन मिश्री एक मिठाई का भी नाम होता है, और माखन जो होता है वो अ, बटर को भी बोलते हैं। दूध मलाई दूंगी, और तुम्हें दूध भी दूंगी, तुम्हें मलाई भी खिलाऊंगी। तो इस तरीके से माँ जो है वो बच्चे को अलग अलग प्रलोभन दे रही है पेड़ से नीचे उतरने के लिए। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। तो यहाँ पे टहनी का मतलब लिया गया है शाखा या डाली से। तो मैं हंस करके सबसे ऊपर जो पेड़ की डाली है उसके ऊपर मैं चढ़ जाता अगर तुम मुझे बुलाती तो, और एक बार मैं आपको माँ कहता और फिर पत्तों में कहीं पे छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो यहाँ पे जब बहुत बार बुलाने पर भी, आपने खुद ने भी देखा होगा कि बच्चे को हम बहुत बार बुलाते हैं और जब वो नहीं आता तो मम्मा परेशान हो जाती है। तो वैसे ही वो बच्चा भी बोल रहा है, बच्चे को सब पता है कि माँ परेशान होगी, फिर भी वो उसको परेशान कर रहा है। तो बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं नीचे नहीं उतर के आता तो माँ का जो हृदय है, माँ का जो दिल है, वो बहुत ही विकल, विकल का मतलब है व्याकुल, बहुत ही परेशान हो जाता उसका हृदय कि मेरा बच्चा पेड़ के ऊपर से नीचे क्यों नहीं उतर रहा है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तो यहाँ पे आंचल का अर्थ लिया गया है पल्ला या साड़ी का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं आंचल। तो जैसे ये नॉर्मल बात है कि जैसे कभी भी बच्चे बीमार हो जाते हैं या बच्चे कहीं पे मिल नहीं रहे होते हैं, जैसे पार्क में जाते हैं वहां पे खेलते हैं और बच्चे नहीं मिलते हैं, तो मम्मा परेशान हो जाती है और फिर भगवान को याद करती है कि हे भगवान मेरा बच्चा मिल जाए, तो मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। तो उसी तरीके से उस बच्चे को सारी बातें पता है कि अगर मैं नहीं मिलूंगा उसकी माँ जो है वो क्या करेगी। तो यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं नीचे नहीं आऊंगा तो तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो हृदय है वो परेशान हो जाएगा, और तुम आंचल पसार कर यानी कि अपना पल्ला पसार कर आगे करके अम्मा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर तुम ईश्वर को याद करती, उनसे प्रार्थना करती और आंखें बंद करके भगवान को याद करती कि मेरा बच्चा नीचे आ जाए। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो इतना परेशान करने के बाद में बच्चा अभी जब माँ को आंखें मीचते हुए देखता है, तो उनको ध्यान लगाए हुए देखता है भगवान में, तो धीरे धीरे वो पेड़ से नीचे आता है और जो माँ का जो आंचल है, माँ ने जो आंचल फैला रखा है उसके नीचे आकर वो छिप जाता था। तुम घबरा कर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि तुम घबरा कर आंखें खोलती और फिर भी मुझे देखकर तुम गुस्सा नहीं होती, तुम खुश हो जाती थी। जब अपने मुन्ना राजा को तुम गोदी में ही पाती तो तुम कितना खुश हो जाती थी, और अगर वो नहीं आता तो कितनी परेशान हो जाती थी।
तो इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो यह सब बच्चा कल्पना कर रहा है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे पर होता, तीरे मतलब किनारे पर होता, तो हम दोनों इसी तरीके से खेला करते थे और इसी तरीके से मैं छिप जाता था, तुम मुझे ढूंढती थी, तुम मुझे आवाज लगाती थी और मैं तुम्हें इसी तरीके से व्याकुल करते हुए, परेशान करते हुए तुम्हारे साथ में खेला करता था। तो इस कविता की कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं इसके शब्द अर्थ की तरफ। तीरे, किनारा, स्वर, आवाज, टहनी, शाखा या डाली, माखन, मक्खन, विकल, व्याकुल, आंचल, पल्ला, साड़ी का अगला भाग, पसार कर, फैलाकर, विनती, प्रार्थना, नीचे, बंद किए। तो यहाँ पे श्रुतलेख के लिए भी हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कदम्ब, बांसुरी, बंसी, डांटती, हृदय, आंचल, ईश्वर और खुश। आगे हम बढ़ते हैं लिखित और मौखिक प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। तो हमने कविता में पढ़ा है कि बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बातें कर रहा है। ख है, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है। तो इसका उत्तर है, बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी अम्मा को बुलाता है। ग है, कविता में बच्चा क्या क्या कल्पना करता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, बच्चा कल्पना करता है कि माँ के बाहर आने पर वह बांसुरी बजाना बंद कर देता और फिर पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाने लगता। फिर दूसरी कल्पना उसने की कि माँ के मनाने पर वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वहीं पत्तों में छिप जाता। तो तीसरी कल्पना में वो कह रहा है, माँ के परेशान होने और आंख मीचकर ईश्वर से विनती करने पर वह धीरे धीरे नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता। चौथी कल्पना उसने की कि माँ के घबरा कर आंख खोलने पर वे अपने मुन्ना राजा को अपनी गोदी में पाकर खुश हो जाती। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है। इसका उत्तर है, कृष्ण यमुना तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। बालक भी यमुना तट के कदम पर बैठकर कृष्ण कन्हैया बनना चाहता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, ख, कविता की उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखो जिनमें नीचे दिया गया भाव आया हो। तो यहाँ पे पहला है, माँ खुश होकर बांसुरी सुनने बाहर आ गई हो। तो ये आया है, सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। दूसरी पंक्ति है, माँ का गुस्सा होना और डांटना। तो यह पंक्ति है, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। तीसरा है, ईश्वर से विनती करना। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। चौथी लाइन है, बेटे को गोद में पाकर खुश होना। तुम घबरा कर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो यह कदम का पेड़ अगर माँ, यहाँ पे डैश में हम लिखेंगे, होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम, दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो ख है, तुम घबराकर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। इसके बाद में है, एक शब्द में उत्तर लिखो, वन वर्ड में आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे प्रश्न है, बालक कदम का पेड़ किस नदी के किनारे होने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर है यमुना नदी। ख वाला प्रश्न है, बालक कौन सा वाद्य यंत्र बजाना चाहता है। तो इसका उत्तर है बांसुरी। ग है,
कविता का मुख्य भाव क्या है? माँ और बेटे का प्यार। तो यहाँ पे सोच कर लिखे के लिए हमारे पास प्रश्न है, अपने से बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, अपने से बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। बड़ों को आदर देने, उनकी हर बात मानने और अनुशासन का पालन करने से वे खुश रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, इन शब्दों के लिए अन्य शब्द लिखो। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो उनके लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला है वंशी। वंशी बांसुरी, शाखा डाली, आवाज स्वर, प्रसन्न खुश, व्याकुल विकल, दिल हृदय, प्रार्थना विनती, माँ माता। प्रश्न संख्या 2 है, कविता में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखो। समान तुक वाले मतलब राइमिंग वर्ड्स। तीरे धीरे, आजा राजा, आती जाती, नीचे नीचे, वाली डाली, बजाता बुलाता। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों के तीन तीन शब्द लिखो। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हमें दिए गए हैं, उनसे हमने तीन तीन शब्द लिखे हैं। पहली लाइन में हमने लिखा है अम्मा, हिम्मत, चम्मच। दूसरी लाइन में है रस्सी, गुस्सा, दुस्साहस। तीसरी लाइन में है मुन्ना, गन्ना, अन्न। चौथी लाइन में है ईश्वर, विश्व, अश्व। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण देखो और लिखो। तो यहाँ पे कहना, तो कहना का हमने संधि विच्छेद किया है, कह प्लस कर, तो इसका बन गया कह कर। हंसना, तो हंसना का कैसे करेंगे, हंस प्लस कर, हंस कर। घबराना, घबरा प्लस कर, घबरा कर, तो छिप प्लस कर, छिप कर। बैठना, बैठ प्लस कर, बैठ कर। पसारना, पसार प्लस कर, पसार कर। प्रश्न संख्या 5 है, मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। मैं मीन्स अंदर, मैं मीन्स खुद, स्वयं। क है, मैं पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरूंगा। ख है, माँ तुम मुझे गोदी में ही पाओगी। ग है, मैं पत्तों में छिप जाऊंगा। घ है, तुमको आता देखकर मैं चुप हो जाऊंगा। ड़ है, तुमको ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे आऊंगा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आशा है आपको कविता और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।